नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की हालिया मूल्य वृद्धि उम्मीद से अधिक यूएस इन्फ्लेशन से प्रभावित हुई है, जिसने दर में कटौती की संभावना को कम कर दिया है और रिस्की एसेट्स की इन्वेस्टमेंट अपील को कम कर दिया है। बिटकॉइन, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, सेलिंग प्रेशर के कारण $50,000 के स्तर से नीचे आ गई। ये क्षण भर में $49,000 से नीचे गिर गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो ने पिछले 24 घंटों में 1.3% की गिरावट के साथ $49,516 पर पहुंचने से पहले अपने कुछ नुकसान को कम कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम को भी नुकसान हुआ, लेकिन वे $2,600 के निशान पर कायम रहने में कामयाब रही। हाल ही में इसने 1.4% की गिरावट के साथ $2,632 पर ट्रेड किया। क्रिप्टो कीमतों में गिरावट जनवरी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट के कारण हुई है, जिसमें ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन 3.1% दिखाई गई है, जो एनालिस्ट के 2.9% फोरकास्ट से अधिक तेज है। CME फेड वॉच टूल के अनुसार मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अब फेडरल रिजर्व द्वारा मई में इंटरेस्ट रेट्स में कटौती की केवल 34% संभावना दिखती है, जो एक दिन पहले 52% थी। ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट्स में भी सेलिंग प्रेशर देखा गया। उसी समय के दौरान सोलाना के नेटिव टोकन ने 1% से अधिक की बढ़त हासिल करके मार्केट से बेहतर प्रदर्शन किया। इसी के साथ पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1% की गिरावट के साथ $1.86 ट्रिलियन हो गई। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 8% बढ़कर $77.5 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $5.8 बिलियन है। सभी स्टेबल कॉइन $70.7 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमश 7.5% और 91.1% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 52.5% है, जो दिन के मुकाबले 0.15% अधिक है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 1.4% कम होकर 62,575 पर आ गया। इस बीच यूएस लिस्टेड क्रिप्टो करेंसी फोकस स्टॉक्स का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। कॉइनबेस और माइक्रोस्ट्रैटेजी के शेयर सोमवार के क्लोजिंग प्राइस से लगभग 3% नीचे थे, जबकि बड़े BTC माइनर्स मैराथन और राइट प्लेटफॉर्म क्रमश 5% और 2% नीचे थे। इमिनेंट रेट में कटौती की कम संभावना का असर ट्रेडिशनल मार्केट्स पर भी पड़ा। 10 वर्षीय यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड 12 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, जबकि S&P 500 इक्विटी गेज और टेक हेवी नैस्डैक कॉम्पोजिट इंडेक्स में 2% की गिरावट आई। दिसंबर 2021 के बाद पहली बार बिटकॉइन कई रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ते हुए $50,000 से ऊपर बढ़ गया। हालांकि ये $49,800 के स्तर पर वापस आ गया, जिससे एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल उत्पन्न हुआ, जो बिटकॉइन मार्केट में सेलिंग प्रेशर को प्रेरित कर सकता है। ऑन चेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लुक ऑन चेन ने बताया कि लगभग 375,000 एड्रेसेस ने टोटल $6 बिलियन $50,227.81 की औसत कीमत पर लगभग 119.48 बिटकॉइन खरीदे। ये एड्रेसेस अब लाल रंग में वापस आ गए हैं। संभावित रूप से ब्रेक इवन तक पहुंचने पर सेलिंग प्रेशर पैदा हो सकता है। बिटकॉइन हाल ही में $48,491 से ऊपर चढ़ गया था, जिसमें 800,000 से अधिक एड्रेसेस पर लगभग 270,000 BTC थे। इन्वेस्टर की रुचि में ये बदलाव बिटकॉइन की अपवर्ड पोटेंशियल को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि निवेशक सुधार के बाद मुनाफा लेने में रुचि दिखा रहे हैं। सोलाना एक लीडिंग क्रिप्टो करेंसी के ओपन इंटरेस्ट में 10.18% की वृद्धि देखी गई है, जो $1.75 बिलियन तक पहुंच गई है। इस उछाल का श्रेय बाइनेंस, बायबिट और OKX जैसे प्रमुख ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर इन्वेस्टर की बढ़ती रुचि और मार्केट पार्टिसिपेशन को दिया जाता है। सोलाना के मार्केट वैल्यू में भी वृद्धि हुई है। इसकी कीमत 24 घंटों के भीतर 8.79% बढ़कर $114.737 हो गई है। ट्रेडिंग वॉल्यूम में 88.26% की बढ़ोतरी के साथ $2.9 बिलियन हो गया है, जो इन्वेस्टर की बढ़ती रुचि और सोलाना के लिए लिक्विडिटी और प्राइस डिस्कवरी में योगदान को दर्शाता है। ये बुलिश ट्रेंड क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र में ऑप्टिमिज्म की ब्रॉडर वेव का हिस्सा है। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पर ईथर ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट $468 मिलियन तक पहुंच गया है, जो जनवरी के आंकड़ों को पार कर गया है और अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने की राह पर है। वर्तमान ईथर ऑप्शन इंटरेस्ट दिसंबर के $510 मिलियन के सर्वकालीन उच्च स्तर से पीछे है। CME पर बिटकॉइन और ईथर फ्यूचर्स दोनों के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम में जनवरी में एक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा कई स्पॉट बिटकॉइन ETF की मंजूरी के साथ मेल खाती है।
जनवरी में सीएमई पर ट्रेडिंग वॉल्यूम 35% बढ़ गई, जो $94.9 बिलियन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो अक्टूबर 2021 के बाद से सबसे बड़ा वॉल्यूम है। बिटफिनिक्स एनालिस्ट ने बताया कि जनवरी में ईथर फ्यूचर्स में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। ईथर ईटीएफ की संभावित मंजूरी के आसपास अटकलों के कारण सीएमई पर ईथर फ्यूचर्स के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम में 15.6% की वृद्धि हुई है। येलो कार्ड 20 अफ्रीकी देशों में उपस्थिति वाला एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म यूएसडीसी को स्टेलर नेटवर्क पर इंटीग्रेट कर रहा है। ये इंटीग्रेशन स्टेलर नेटवर्क की विशेषताओं को जोड़ता है, जैसे कि कम ट्रांजैक्शन फीस और लाइटनिंग फास्ट ट्रांजैक्शन। यूएसडीसी की तीव्र वृद्धि के साथ यूजर्स को अलग अलग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए एक सीमलेस, नियर इंस्टेंट और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन प्रदान करता है। येलो कार्ड ऐप पर यूजर्स अब अपने डिजिटल करेंसी डीलिंग्स की कन्वीनियंस और यूटिलिटी को बढ़ाते हुए स्टेलर नेटवर्क पर यूएसडीसी भेज सकते हैं। ये पार्टनरशिप डिजिटल एसेट्स और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, जिसमें ग्लोबल पेमेंट्स को नया आकार देने और वाइडस्प्रेड डिजिटल करेंसी को अपनाने की क्षमता है। येलो कार्ड स्टेलर इंटीग्रेशन कंज्यूमर्स को वैश्विक स्तर पर तुरंत डिजिटल डॉलर भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिससे ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट के बिना यूजर्स को सुविधा मिलती है। ऐप स्टेलर नेटवर्क की एक्सेस और गति का लाभ उठाने की चाहत रखने वाली कंपनियों और यूजर्स के लिए एक महत्वपूर्ण एक्सेस पॉइंट के रूप में काम करेगा। येलो कार्ड उन कस्टमर्स को $5 यूएसडीसी देने के लिए तैयार है जो ऐप पर स्टेलर नेटवर्क का उपयोग करके कम से कम $3 यूएसडीसी भेजते हैं, जो यूजर्स के लिए नई तकनीकी पेश करेगा और फास्ट ट्रांजैक्शन स्पीड्स को बढ़ावा देगा। टेरा क्लासिक ने मार्केट कैप फिर से हासिल कर लिया है और उन्हें प्रचलन से हटाने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास में बर्न हुए 100 बिलियन नेटिव टोकन के माइलस्टोन के करीब है। 13 मई 2022 को अपनी शुरुआत के बाद से टेरा क्लासिक समुदाय ने 98.52 बिलियन LUNC टोकन बर्न किए हैं, जिसमें से 391 अकेले पिछले 7 दिनों में बर्न किए गए हैं, जिससे टोटल सर्कुलेशन सप्लाई $5.78 ट्रिलियन हो गई है। ये बर्निंग कैंपेन, जिसे मुख्य रूप से बाइनेंस द्वारा एक्सेलरेट किया गया है, प्रचलन में LUNC टोकन की मात्रा को कम कर रहा है और मांग बढ़ा रहा है, जो इसकी तेजी की गति और बढ़ती कीमत में योगदान दे रहा है। तो प्रमुख KYC प्रस्तावों पर बर्निंग माइलस्टोन और सामुदायिक वोटों के कारण LUNC को निकट भविष्य में और अधिक कीमतों में वृद्धि देखने की उम्मीद है। भारत के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX और CoinEx ने नियामक अनिश्चितताओं को दूर करने और देश में क्रिप्टो अपनाने को बढ़ावा देने के लिए मर्जर की घोषणा की है। मर्जर का उद्देश्य CoinDCX उपयोगकर्ताओं को CoinDCX प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी संपत्ति तक पहुंचने के लिए एक सीमलेस ट्रांजिशन प्रदान करना है, जिसमें Web3 समुदाय के लिए समर्थन और रेगुलेटरी कंप्लायंस के प्रति कमिटमेंट पर जोर दिया गया है। मौजूदा CoinEx उपयोगकर्ता एक स्मूथ ट्रांजिशन प्रोसेस की उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें मौजूदा CoinDCX खातों और मेल खाने वाले KYC डिटेल्स वाले लोगों के लिए एक्सेस ऑटोमेटिकली रूप से ट्रांसफर हो जाएगा। KYC वेरिफिकेशन की आवश्यकता वाले या मैचिंग डिटेल्स के बिना एक सीधी ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया लागू है। इंटीग्रेशन प्रोसेस के दौरान व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित ग्राहक सहायता डेस्क स्थापित किया गया है। भारत का अग्रणी और FUI कंप्लायंट एक्सचेंज CoinDX भारत में एक सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट वर्चुअल डिजिटल एसेट इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अपने कमिटमेंट की पुष्टि करता है। अमेरिका में लॉन्च किया गया गूगल का Gemini AI असिस्टेंट अब लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक और कनाडा में उपलब्ध है। इस विस्तार का लक्ष्य एडवांस लैंग्वेज मॉडल टेक्नोलॉजी को व्यापक दर्शकों के लिए अधिक सुलभ बनाना है। Gemini ऐप अपने प्रेडेसर गूगल असिस्टेंट की तुलना में अधिक सहज और कॉम्प्रिहेंसिव यूजर एक्सपीरियंस प्रदान करता है। इन क्षेत्रों के बाहर के यूजर्स साइड लोडिंग के माध्यम से ऐप तक पहुंच सकते हैं, जिसमें ऑफिशियल ऐप स्टोर को छोड़कर सीधे APK फाइल से ऐप इंस्टॉल करना शामिल है। हालांकि साइड लोडिंग संभावित जोखिमों, सुरक्षा चिंताओं, सीमित कार्यक्षमता और कंपैटिबिलिटी इश्यूज के साथ आती है। यूजर्स को प्ले स्टोर के माध्यम से ऑफिशियल रोल आउट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सर्किट बोर्ड डिजाइन स्टार्टअप क्विल्टर ने सिलिकॉन वैली के बेंचमार्क के नेतृत्व में सीरीज A राउंड में $10 मिलियन जुटाए हैं। इस फंडिंग का उपयोग रॉकेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कंपोनेंट्स को डिजाइन करने में लगाने वाले समय को कम करने के लिए किया जाएगा।
क्विल्टर का सॉफ्टवेयर गूगल की गो विनिंग स्ट्रैटेजी के समान एआई का उपयोग करता है। कंपनी सर्किट बोर्ड डिजाइन प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित करने की योजना बना रही है, जिससे प्रक्रिया महीनों से लेकर हफ्तों या दिनों तक तेज हो जाएगी। इससे लागत भी कम होगी और बोर्ड की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिजाइन का मार्केट $40 बिलियन से $50 बिलियन होने का अनुमान है, जिसमें करंटली लेबर कॉस्ट अधिकांश खर्च के लिए जिम्मेदार है। गूगल के लिए IPSOS द्वारा किए गए एक सर्वे में पाया गया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के 82% भारतीय निवासी नियर और लॉन्ग टर्म में AI से पॉजिटिव इम्पैक्ट की उम्मीद करते हैं। 70% लोग पहले से ही न्यू इन्फॉर्मेशन एक्सेस मेथड्स के कारण पॉजिटिव इम्पैक्ट महसूस कर रहे हैं। अगले 25 वर्षों में 77% का मानना है कि AI विकास गरीबी में कमी और इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन को एड्रेस करेगा। 20% भारतीय कंपटीशन, इनोवेशन और डेवलपमेंट के माध्यम से अर्थव्यवस्था के निर्माण को प्राथमिकता देते हैं। 80% का मानना है कि काम पर AI का प्रभाव व्यक्तिगत रूप से फायदेमंद होगा, जैसे कि सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और UI के रिस्पोंडेंट्स ने दोहराया। विश्व स्तर पर 65% रिस्पोंडेंट्स ने अपने कार्यस्थल में AI पर चर्चा की है, जबकि 95% ने भारत में। लगभग आधे भारतीय रिस्पोंडेंट्स का मानना है कि AI के लिए सुरक्षित दृष्टिकोण सर्वोच्च अनिवार्यता है, जिसमें इनोवेशन प्रमुख प्राथमिकता है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.2 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरी से लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।